अम्फान तूफान के बाद अब एक और तूफान निसर्ग चक्रवाती तूफान में बदल गया है और ये गुजरात और महाराष्ट्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने अपना रुख मुंबई की तरफ कर लिया है और अब ये तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। भीषण चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र के तट से आज टकराने की आशंका है। राज्य के तटीय जिलों में तेज हवाएं 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने और फिर इसके और भी उग्र रूप लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। ऐसे में अब इसका असर महाराष्ट्र के कई जिलों में दिखना शुरू हो गया है। मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में देर रात से बारिश शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित दमन दीव, दादरा और नागर हवेली में लोगों की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ और पालघर में पड़ने वाले न्यूक्लियर और केमिकल संयंत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तूफान के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की कल अध्यक्षता की। बैठक में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पूरी करने और समुद्र से मछुआरों की वापसी सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं कि कोविड-19 रोगियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में कोई बाधा उत्पन्न न हो। एजेंसियों को बिजली, दूरसंचार, परमाणु, रासायनिक, उड्डयन और जहाजरानी संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। स्थिति से निपटने की तैयारियों के उपायों के बारे में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों के निवासियों को चेतावनी देने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर किसी भी तरह की मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए नौसेना को सतर्क किया गया है। एनडीआरएफ ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 40 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को भी हवाई मार्ग से वहां पहुंचाया गया। नौसेना की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना के पश्चिमी कमान ने अत्यधिक बारिश की स्थिति में बचाव और बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। सेना और नौसेना के राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। तूफान से महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दादरा और नागर हवेली के तटीय जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से चक्रवाती तूफान निसर्ग की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था।